दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी इमारतें हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकला अपनी अनूठी छाप छोड़ती है। अभी तक बचपन में हमने केवल लाल किला और ताजमहल के बारे में ही सुना है। भारत की असली संस्कृति को हमसे छुपाया गया। दोस्तों, अगर आपको भारत की असली संस्कृति देखनी है तो आपको भारत के प्राचीन मंदिरों को अवश्य देखना चाहिए। भारत के ये मंदिर बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी में स्थित है। यह विशाल मंदिर कर्नाटक के विशाल पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, अगर आप भी श्रृंगेरी जाते हैं तो श्रृंगेरी का विद्याशंकर मंदिर अवश्य देखना चाहिए। इस विद्याशंकर मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में विद्यारण्य नाम के एक ऋषि के द्वारा करवाया गया था। विद्यारण्य नामक ऋषि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के संरक्षक हुआ करते थे। यह मंदिर द्रविड़, चालुक्य, दक्षिणी भारतीय और विजयनगर स्थापत्य शैली को दर्शाता है। पर्यटकों को यहाँ पर कई शिलालेख दिखाई पड़ेंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य को दर्शाते हैं। इस आयताकार मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर 12 खंभे हैं। ये 12 खंभे साल के महीनों के अनुसार बनाए गए हैं और इनकी स्थिति इस प्रकार है कि सुबह के समय सूर्य निकलते समय सूर्य की किरणें जिस खंभे से टकराती हैं वो उस महीने को दर्शाती हैं। मतलब अगर चैत का महीना चल रहा है तो सूर्य की किरणें भी उसी खंभे से टकराएंगी और ये टकराने वाली किरणें वर्तमान मास को दर्शाती हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार के बाईं ओर 12 खंभे हैं। ये 12 खंभे 12 राशियों के अनुसार बनाए गए हैं। पूरे दिन सूर्य की किरणें जिस राशि पर पड़ती हैं वह समय उस राशि को दर्शाता है ना आश्चर्य की बात। लेकिन हमारे बच्चों को आज भी लाल किले एवं कुतुब मीनार तक ही सीमित किया जा रहा है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी दुर्गा और भगवान विद्या गणेश की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस पर सुंदर वास्तुकला प्रदर्शित की गई है जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। मंदिर के तहखाने में ब्रह्मा, भगवान शिव, विष्णु, दशावतार, शम्मुखा, देवी काली की मूर्तियां स्थित हैं। इस मंदिर के बारे में जानकर आपको पता चल गया होगा कि हमारे मंदिर कितने वैज्ञानिक हैं। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के अंधकार में अंधे होकर और मूर्खता के मद में चूर होकर हिंदू संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। और हैरत की बात यह है कि म्लेच्छ सेना में कभी भी इस साम्राज्य से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं हुई थी। यह वही विजयनगर साम्राज्य है जिसे हराने के लिए समस्त मुस्लिम शासक इकट्ठा होकर के एक गुट में परिवर्तित हो गए थे और विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि सारे मुस्लिम साम्राज्य मिलकर भी विजयनगर साम्राज्य को नहीं हरा पाए थे। आगे चलकर इसी साम्राज्य में कृष्णदेवराय राजा बने। उनकी महानता, शौर्य, पौरुष, ओजस्व और पराक्रम का अंदाज हम बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से लगा सकते हैं। 16वीं शताब्दी में जब बाबर भारत आया तो वह लिखता है कि इस समय भारत में 2 काफिर रियासतें हैं और 5 मुस्लिम रियासतें हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली दक्षिण का राजा कृष्णदेवराय है। उसे हराने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह कहानी मध्यकालीन भारत की है जिस समय इस्लामिक ताकत अपने चरम पर थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हिंदू संस्कृति और सभ्यता का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य भारत की मूल संस्कृति को लोगों के सामने लाना है। यदि आप भी भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता एवं कहानियों के जानने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।